नमस्कार, मैं विपिन कुमार। आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर आईएएस रंजीत कुमार सिंह से। और आज मैं इनसे सिर्फ मिशन 50 पे बात करूँगा और इनसे ये जानना चाहूँगा कि आप आईएएस होते हुए ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है, इसकी शुरुआत क्या सोच के साथ की है और इसमें इंट्रेंस का क्या रूल है, इनसे जानना चाहेंगे। सर, आप बताइए पहले कि आप मिशन 50 क्यों, इसकी स्थापना क्यों की आपने? आईएएस बनने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे ऐसे गरीब छात्र हैं जिनको सही दिशा की ज़रूरत पड़ेगी। और जब मैंने तैयारी के दरमियान फील किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि जिस तरह से हमने संघर्ष किया है, शायद उस तरह की संघर्ष जो है बाकी छात्र छात्राओं को ना हो। इसके लिए हमने मिशन 50 का स्थापना की थी। और मिशन 50 में मेरे अलावा मेरे और भी कलीग हैं जो आईएएस आईपीएस हैं, उनके साथ हमने इसकी स्टार्टिंग की थी। स्टार्टिंग में जो है हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था कि बहुत फाइनेंशियली हम लोगों को अपने जो सैलरी है उसमें से खर्च करना पड़ रहा था। और फिर हमने इसको स्थापित किया था। मिशन 50 का जो उद्देश्य है वो यह है कि जो दूर दराज के गांव के जो बच्चे हैं जिनको एंट्रेंस के आधार पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उन बच्चों को सही गाइडेंस देना ताकि उनकी तैयारी जो है वो प्रॉपरली हो सके और वो भी अपनी जो उनके ड्रीम है आईएएस आईपीएस या बीपीएससी ऑफिसर बनने का वो पूरा हो सके। इंट्रेंस एग्ज़ाम का जहाँ तक सवाल है तो साल में 2 बार इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, वो स्टेट लेवल पे होती है, जिसमें कि बिहार के बच्चे तो भाग लेते हैं, इसमें यूपी झारखंड के बच्चे भी आते हैं। और सिलेक्शन के बाद उनको हम लोग निःशुल्क रूप से क्लासेज, लाइब्रेरी, मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करवाते हैं। और अब पहले तक हम लोग 50 का सिलेक्शन करते थे, इस बार से हम लोग 100 सेलेक्ट कर रहे हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी हमने कंडक्ट किया था पिछले ही महीने में, हमने से दिवाली से एक दिन पहले 23 तारीख को, और हमने रिज़ल्ट भी दे दिया है, जिसमें कि गर्ल्स जो है वो 44 है और 60 के आसपास जो है वो बॉयज़ है, यानी कि 100 प्लस हम लोग सेलेक्ट किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जो कि बहुत गाँव में के एरिया में रहते हैं और उनको जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, कुछ गरीबी के चलते नहीं हो पाता है, तो गरीबी के चलते जो है सो दिक्कत होती है। तो उनको हम लोग डायरेक्टली जो है वो जब लगता है कि गरीब है, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम उसको अपने पास जो है डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं। और इस बार हम लोग 200 ऐसे बच्चों का एडमिशन भी लेने वाले हैं जो गरीब है, उनको भी निःशुल्क रूप से पढ़ाते हैं। पूरी मिशन 50 संस्थान जो है वो शुरू से लेकर हर लेवल पे जो है वो निःशुल्क है, एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर। तो ये मिशन 50 का हमने सपना संजोया था और लगभग अब तक जो है 1700 से 1800 अधिकारी जो है हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। कोई भी ज़िला अगर आप जाएंगे तो बीडीओ सीईओ या दूसरे अधिकारी हैं, मेरे ख्याल से आधे के आसपास जो है मिशन 50 से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े रहे हैं। स्पेशली इंटरव्यू में तो हमारे यहाँ पैनल अच्छा होता है, आईएएस आईपीएस का होता है, तो इंटरव्यू में तो मैक्सिमम हमारे यहाँ से सफल होते हैं। सर, क्या ये बिहार से बाहर भी जाएगी, पटना से बाहर भी जाएगी क्या? पटना से बाहर जाने के लिए ज़रूरी है कि हमें और भी दूसरे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका सहयोग अगर मिलता है तो पटना से बाहर भी होगी, दिल्ली भी हो सकती है, लखनऊ, ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहले। एक्चुअली इसका उद्देश्य चूँकि पूरी तरह से यह रखा गया है कि जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है स्टूडेंट्स, उनको मदद करना, और उनको मदद करने के लिए जो भी लोग आगे आएंगे तो हम लोग सहयोग भी करेंगे। और ऐसे बहुत सारी और भी हमारी तरह भी दूसरे लोग भी संस्थान चला रहे हैं जो कि निःशुल्क है, तो उनका हमेशा हम वेलकम भी करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि अगर मैं कर रहा हूँ तो दूसरे लोग भी अगर करेंगे तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो रिजल्ट भी ज़्यादा होगा। सर, आपको इसमें कौन कौन लोग साथ देते हैं, आपके सहयोगी कौन हैं कि आप अकेले करते हैं? नहीं, इसमें हमें सहयोग करने के लिए जब बी कार्तिकेय हमारे बैचमेट हैं, वो हैं गिरवर दयाल सिंह हैं, मुजफ्फरपुर डीएम है, उन्होंने भी हमें सहयोग कई बार किया था। स्थापना के समय से वो प्रणव कुमार जो है हमारे साथ है, तो वो भी हमें जो है सहयोग करते हैं। और बाकी हमारे यहाँ से जो सफल हुए हैं वो सभी हमारे सहयोगी के तौर पे होते हैं। जो भी डीएसपी या एसडीएम या फिर आईएएस आईपीएस में सफल हुए हैं तो वो कंटिन्यू जो है वो जुड़ते रहते हैं। इस बार भी हम लोग का रिजल्ट जो है वो 200 के आसपास रहा है, तो उसमें से बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं और पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। अभी तक कितने लोग सफल हुए सर मिशन 50? देखा जाए तो पिछले हम लोग 12-13 साल से उसको चला रहे हैं आईएएस बनने के बाद से, तो सफलता का जो है वो 1700-1800 के आसपास जो है रिजल्ट टोटल है जी। अलग अलग सर्विसेज में है, वो ऐसा नहीं है कि केवल यूपीएससी बीपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी है,
बहुत सारे ऐसे हैं कि JRF नेफ्ट करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो अलग अलग जॉब के हिसाब से देखें 1700-1800 बच्चे हैं। 68 बैच वाले को पीटी की तैयारी के लिए क्या सुझाव देंगे जो पटना नहीं जा सकते हैं और जो वहाँ रह के अभी नहीं पढ़ सकते हैं? उसमें होता है कि पटना नहीं जा पाते हैं, और अभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ गए हैं जहाँ की वो तैयारी कर सकते हैं, मटेरियल्स भी अवेलेबल है और बहुत सारे चैनल्स भी अवेलेबल है। तो 68 BPSC अगर किसी को क्रैक करना है तो 4 बातों पे फोकस करना होगा। पहला कि वो हिस्ट्री को अच्छा करे, क्योंकि 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से होता है। उसके बाद देखेंगे तो करंट अफेयर्स 30 के आसपास होता है, 30 क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल से होता है, साइंस से लगभग 30 होता है। तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो 120 के 20 से 25 क्वेश्चन जो है यही 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होता है, उस पर फोकस करें और उन्हीं से ऑथेंटिक जो बुक होती है उसको पढ़ेंगे तो उनका 68 फिल्म्स जो है आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सर, विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्क करना चाहिए या हार्ड वर्क? देखिए, ऑलवेज स्मार्ट वर्क जो है वो करना चाहिए। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, या फिर हार्ड वर्क का रिजल्ट जो है देर से मिलता है, स्मार्ट वर्क का रिजल्ट जल्दी मिलता है। जी धन्यवाद सर। तो ये थे IAS रणजीत सिंह, मिशन 50 के डायरेक्टर। आपने सुना, धन्यवाद।